नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिलियतुल औलिया की रिवायत है, खैरु बुयूतिकुम बैतुन फी यतीमुन मुकरम। मैं तुम्हें यह ना बता दूं कि घरों में सबसे बेहतरीन घर कौन सा है? सबसे प्यारा और बेहतरीन घर वो है जिस घर के अंदर यतीम की इज्जत की जाती है। ठीक है, वालिदैन की वजह से भी औलाद के साथ प्यार का ताल्लुक होता है। जाहिर है आप मेरे अगर बच्चों के साथ लाड करेंगे तो मेरी शख्सियत को देखेंगे। कई लोग करते हैं, अल्लाह उनको जजा दे, कि यार मुफ्ती साहब का बेटा है, वो लाड प्यार करते हैं। तो मजा तो तब है ना, मुफ्ती साहब मर जाए तो फिर इज्जत करो, कि यार एक यतीम बच्चा है। मजा तो तब है ना कि अगर किसी मलक साहब राजा साहब का पुत्र आए तो ये नहीं कि भाई वो तक रहे है तो उसकी इज्जत करो, उसकी इसलिए इज्जत करो यार कुछ भी है, यतीम है। हुजूर ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी यतीम के सर पे प्यार और शफकत से दलासे का हाथ रखेगा, उसके हाथ के नीचे उसके जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हवाले से अपने कौम से बड़ा खुश हूं। बहुत कम ऐसा देखने में आता है, वगरना उमूमी तौर पर हमारे माशरे में कम से कम जहां जहां मेरी कुछ मालूमात हैं वहां अगर वैसे इज्जत ना भी हो तो यतीम हो जाए बच्चा, उसको ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, यतीम बच्चा यार आ पुत्र मेरे नाल बे, हाय तुम्हें क्या पता। और याद रखो, सिर्फ मसवाक मारने में और कुरलियां करने में और पगड़ियां पहनने में ही सवाब नहीं छुपा हुआ है कि हम कौम को एक साइड पे लगा दें, बस मसवाक पकड़ो दंदन मारो तो तुसी आयो बख्शे गए हो, वगरना तुसी गए हो जहन्नम च गए हो। दो चार चीजें ही नहीं है, ये भी ये यतीम की इज्जत करें, यतीम के सर पे तलाशा सिर्फ ये सोचकर यार ये यतीम बच्चा है। आज बहुत सारे मदारिस हैं कि जिन मदारिस के अंदर आपको यतीम बच्चे मिलेंगे। कभी चले जाओ, मेरा ये यहाँ इदारा है, छोटा सा इदारा है, कुल मेरे ख्याल में 70-72 बच्चे, उसमें 15-20 बच्चे यतीम हैं। तो मुझे जब पता चला बाज ऐसे गुर्बत के आलम में यतीम है कि जिनकी मां बेचने लगी थी बच्चों को, कोई जरिया ही नहीं था पालने का। तो करीब किसी ने कहा ठहरे जी हम इन बच्चों को मदरसे में डाल देते हैं। तो मैं अक्सर जाता हूं, जो कोशिश होती है जिन बच्चों के बारे में पता है मैं उनका दिलासा भी देता हूं, दिल से लगाता हूं, लाड करता हूं। कभी वैसे ही मदरसे चले जाया करो, क्या करते हो बेटा, कहां से आए हो, लाड कर दिया, किसी को 50 रुपया 100 रुपया दे दिया। मैं कसम खा के कहता हूं, और रात सारी नफल पढ़ने से ना शायद तुम्हें ये चीज अल्लाह के ज्यादा करीब कर। और सिर्फ यही नहीं है कि आप मदरसे में जाओ, मोहल्ले के अंदर बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं। कभी बेवा के घर में, यार क्या अगर आप अपने घर में लेके जाते हो फ्रूट, तुम्हारे बच्चे रोज डिमांड करते हैं पापा जो नया सीजन आता है ये फ्रूट लेके आओ, उस यतीम के बच्चे, उस बेवा के बच्चे, वो जो यतीम बच्चे, उनका दिल नहीं करता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर 2 दर्जन किन्नू खरीद रहे हैं 1 दर्जन और ले लें? चलो 2 ना सही यार, 1 ले लो, 2 अपने घर ले गए, 1 उसके घर दे दी, दस्तक दी, बेटा ये ले जाओ अंदर। गोश्त अगर कटवा रहे हो 8 किलो 10 किलो अपने लिए कटवा रहे हो, 1 किलो उसके लिए नहीं ले सकते। मुर्गी कटवा रहे हो, जरूरी नहीं होता है कि आप देगे ही चढ़ा के किसी तरह करो, अल्लाह खुलूस के छोटे अमल को भी कबूल करता है। और दोस्ताने अजीज, हमारी मस्जिदों में जब से ये आवाजें लगनी बंद हुई है ना, हमारे बहुत सारे खराबियों के सिलसिले शुरू हो गए। आज क्या करें, जब तक तर्जें सुरे शुरे ना लगाएं, ओ पढ़ ले भाई, इंज कर ले, ओ अल्लाह बुल्ला ना करें, तुसी भी अगले जुम्मे आज मजा कोई नहीं आया, कुरैशी दी सीधियां सीधियां गल्लां बाने रहे। इसीलिए मैंने ऐलान कर दिया, तर्जा सुनियो, अगला जुम्मा आ जाए, ए मोहब्बत की गुफ्तगू आए, आज ये जुमले सुनो, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैंने एक दफा यहीं पे खिताब किया और उसमें मैंने बताया, और जरा तवज्जो है, एक तो हो गए ना जी यतीम बच्चे मेरे और आपके रिश्तेदारों में या वैसे मोहल्लेदारों में, और यतीम बच्चा भी हो भी सैयद है जी। फिर बताओ जरा, उसकी अगर खिदमत हो, उस बेवा की खिदमत हो, सैयदजादी की खिदमत हो, उस यतीम सैयद के सर पे हाथ फेरो, क्या ख्याल है? अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं कसम खा के कहता हूं, हुजूर के दीन के सदके बहुत कुछ है। कई दफा मैंने महसूस किया, अपने दिल से पूछा है, हमारे बच्चों के साथ कोई लाड करता है, कोई चॉकलेट भी देता है ना, तो वैसे ही मैं बाप हूं ना, बाप, तो दिल में आता है यार चलो इसने मेरी वजह से मेरे बच्चे के साथ लाड किया, उसको चॉकलेट दिए, तो माँ और ज्यादा, ये मेरे नहीं, हर एक बंदे का यही मामला है। वो करोड़पति भी हो ना, उसके सामने उसके बच्चे को 100 रुपए की चॉकलेट दो, वो दिल उसका खुश हो जाता है।
यार जरा सोचो, सैयदा ज़हरा का बच्चा हो, यतीम बच्चा हो, गरीब बच्चा हो या उनकी बच्ची हो, तो जब आप उनके घर में जाकर राशन डालेंगे, वो जो कि रात को सोती नहीं है, ये सोच सोच कर कि मैं सवेरे बच्चों को नाश्ता क्या खिलाऊंगी, अगर उस सैयदजादी के घर में महीने का राशन पड़ो और महीने भर के लिए उसकी टेंशन खत्म हो जाए, आप क्या सोचते हो सैयदा ज़हरा कितनी खुश हो जाएंगी और रसूलुल्लाह कितने खुश होंगे। मैंने ये एक दफा खिताब किया था, तो मुझे यहाँ अपने सुनने वालों में पता चला कुछ नौजवान हैं, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि वो सादात की खिदमत में लग गए। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे कभी अपने किसी खिताब पे नाज नखरा नहीं होता है, पर मैं उस दिन बड़ा रोया भी और खुश भी हुआ। मैंने कहा अल्लाह जी, और कुछ ना सही, जब तेरे हबीब की बारगाह में गए, पूछा कि क्या करते रहे हो, इतना तो अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, आप गवाह हैं, हम आपके बच्चों के हक की बात तो करते रहे। इतना बड़ा इज्तिमा होता है मेरे पास, आप लोग आकर बैठते हो, इसके लिए कोई करोड़ों पति होना जरूरी नहीं है, दिल चाहिए, दिल। यहाँ ऐसे नौजवानों को मैं जानता हूं जो 30,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनमें से 4-5 हजार सीधा सीधा सादात के नाम का निकाल देते हैं। हुजूर की हदीस याद रखो, हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी आले बैत के साथ उसने सुलूक किया, और वहां पर सिर्फ आले बैत नहीं है, वहां पर लफ्ज बनु हाशिम के हैं, बड़ी यानी वुसअत दे दी। फरमाया क़यामत वाले दिन बाकियों के हक बाद में अदा करूंगा, बनु हाशिम के साथ उसने सुलूक करने वाले को हक पहले अदा करूंगा। और हो भी बच्चा रसूलुल्लाह का शहजादा हो, सैयदजादे हो, तो इसलिए ये चीजें दोस्तों अमल कर लो। कोई पता नहीं है कब फरिश्ता अजल आए, दस्तक हो जाए, वो तो यकीन करो इतने मोहलत मौका भी नहीं देता, रुक जाओ जी मैं चेक काट के मस्जिद के नाम दे जाऊं। अगर इतना भी हो ना कि इस्राईल अलैहिस्सलाम कहें चल कोई 5-10 मिनट नेकी कर ले, मैं आ गया हूं, मैं वेट तेरा करता हूं, तो कौन सा बंदा है जैसे मौत सामने आए वो उसी वक्त चेक निकाल के ना दे जाए कि ये मेरे सारे पैसे मस्जिद में दे दो, ये मेरे पैसे फलां जगह दे दो। लेकिन यकीन करो वो चेक तो क्या, वो आंख पलटने का मौका भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं बस जितना हो गया, चल अब कोई मौका और फुर्सत नहीं है। तो अपने हाथों से आज अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, अपने हाथों से ये काम करें। अल्लाह को मनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तवक्कुल रखें, हुजूर की जात के साथ मोहब्बत रखें, अल्लाह ताला की जात पर ईमान रखें, मरने का यकीन तो है ही है, क़यामत में हिसाब किताब का और कब्र के हिसाब का यकीन रखें, और उसके बाद इस हुजूर की उम्मत के साथ भला करते जाएं। और यार हम तो उस नबी की उम्मती हैं जिसने हमारे लिए नेकी इतनी आसान की है, फरमाया जिसने चलते हुए रास्ते से पत्थर ये सोच कर हटा दिया कि शायद किसी को ठोकर लगी नहीं, शायद ठोकर लग जाए, ये सोचकर उसने रास्ते से पत्थर हटाया, फरमाया वो पत्थर हटाना भी उसके लिए सदके का सवाब लिखा जाएगा। हम तो उस नबी की उम्मती हैं। तो बहरहाल ये भी एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो इस हवाले से यतीम की क्या करनी है, बोलिए, इज्जत करनी है। भाई मुझे इससे फिक्र नहीं है कितने लोग अमल करते हैं कितने नहीं करते हैं, मैं समझता हूं कि अगर आप में से ना हर आदमी यही शुरू कर दे, और मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक अपना मामूल नहीं है मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूं, लेकिन कई लोग कहते हैं जी कि मुफ्ती साहब आप भी तो फिर लाखों मिलते हैं आपको हुजूर के नाम के, मैं किड़े भोरियां पा के पहला मार के लेना, मैं भी हुजूर दा ना लेना, लोग मुझे देते हैं, मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं, मेरी जितनी आमदन होती है सालाना उसका 60 to 70% वापस दीन को चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कम और कभी ज्यादा भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि पूरे पूरे साल की आमदन से ज्यादा हमने अल्लाह की राह में दी है। मेरे करीबी लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, ऐसे सादात बेशुमार मुतअद्दिद घराने हैं, हम खिदमत करते हैं, सिर्फ गाले नारे ना मारने, खिदमत करो, अमलन काम करो। 10 मुहर्रम को 10 देगें चढ़ा देना जी हम आले नबी के नौकर, और मोहल्ले में सैयद भूखा मार रहा हो, खुदा दी कसम है झूठ है, ये झूठियां मफ्ता दे दावे ने। इसलिए मेरी तरफ से आप लोगों के हाथ जोड़कर वैसे भी यतीमों का ख्याल करें, और ढूंढो यार मोहल्ले में कोई यतीम सैयद तो नहीं मौजूद है। मजा है कि आपके घर से ज्यादा उसके घर में अनाज पड़ो, आपके घर से ज्यादा सैयदजादे के घर के अंदर अच्छा खाना पक रहा हो, हुजूर खुश नहीं हो जाएंगे क्या? हुजूर को खुश करने के लिए सिर्फ तुम्हें मौलवियों ने जनाब चंद काम ही बताए हुए हैं, ये भी तो यार अल्लाह और रसूल को खुश करने के रास्ते हैं यार, इधर से भी अल्लाह और उसका रसूल खुश होता है। तो आज नियत करो अपने दिल में
कि इंशाअल्लाह मैं हर महीने अपनी आमदन का 1% मुकर्रर कर लो, मैं इतना किसी गरीब सैयद को दूंगा। जरूरी नहीं आल के मेरे हथ पाओ कि मैं सईदा नूं देवां ना पाई ना, ए खुद करो, ए खुद तुहाडे हाथां तुहाडे बच्चियां नूं भी पता होवे कि मेरा अब्बा सईदा नाल मदद करना है, ताकि तुम मर जाओ, तुम्हारे मरने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे। ये कई लोग ये अपीलें कर रहे होते हैं, आओ हम ये काम कर रहे हैं मुझे दो, मैं आना ना मेरे नेड़े ना हो, हमें दो, नहीं खुद करो। हमें नहीं यार, हम और ज्यादा ड्यूटियों में आते हैं, आप खुद करो ये काम, खुद सादात की खिदमत करो, खुद यतीमों और बेवाओं के हवाले से कोई ना कोई अपना जहन बनाओ।